नमस्कार। आशीष पांडे, जय बाबा बर्फानी सेवा मंडल। आज का वीडियो इसलिए बनाने की जरूरत पड़ गई कि उनको लोगों के लिए बनाने की जरूरत पड़ गई जिनको शिव की पूजा या शिव पर टीका टिप्पणी करने की कुत्सित बीमारी से होती है। ये अलग बात है कि उस टीका टिप्पणी को वो किसी भले प्रयोजन से जोड़ देते हैं। खैर, शिव परम सत्य है, परम सत्ता है और शिव जी का अपमान करना तो दूर, मनुष्य कर नहीं सकता कोई अपमान करना दूर, उनके खिलाफ की बात भी जहां हो रही हो वहां के लिए बड़ा बताएगा कि वहां रुकना भी अपराध है। उस पर अभी हम आएंगे। तो माता सती के पिता थे राजा दक्ष। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। दक्ष शंकर जी से किन्हीं कारणोंवश ईर्ष्या करते थे और शंकर जी ने खुद स्वीकारा था माता पार्वती जी से, सती से, कि ब्रह्म सभा में हमसे थोड़ा सा उनसे हो गया था, तब से वो हमसे अपमान मानते हैं और जब देखो मौका कोई मेरा अपमान का छोड़ते नहीं। तो ये बात थी। शंकर जी ने कहा था पार्वती, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और तैते अजो करई अपमाना। खैर, आका दक्ष जी बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी देवी देवता, नाग, सूर्य, किन्नर, गंधर्व सबको न्योता भेजते हैं। केवल भगवान भोलेनाथ को वो नहीं भेजते, न्योता नहीं भेजते। दक्ष प्रजापिता थे, प्रजापति थे, तो दक्ष के निमंत्रण को सब लोग बहुत वीवीआईपी कल्चर, ऐसे वर्तमान में भी एक शादी का निमंत्रण था तो जिसको मिला वो बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था जिसे, तो इस तरह से। खैर, सभी अपने रथ पे सवार होकर जा रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि सारे सब लोग कहां जा रहे हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये कहां है, सब लोग जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि सुन नहीं पाओगी भाई, तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। अब पिताजी के यहाँ यज्ञ तो फिर कैसे बेटी को हो जाए। अब माताजी के मन में आ गया कि हमको जाना चाहिए। और अभी बताऊंगा, उससे पहले बताता हूं कि
वर्तमान हो महिलाओं का कि अगर मैके में कुछ है तो जाना है, ये उनका पहले से तय होता है कि जाना तो है ही है। औपचारिकता होती कि क्या चले जाएं, और ये अभी से नहीं है, ये माता पार्वती के समय से। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। और तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं। तो शंकर जी उनको समझाते हैं कि देखो, कहीं तो बहुत रही हो, हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो बिन बोलेउ जाऊ भवानी, रहेउ नसील स्नेह नकानी। बिना बोले जाओगी, इज्जत सम्मान कुछ रहेगा नहीं। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, यद्यपि प्रभु स्वामी क्या, गुरु जी क्या, गुरु पितु गेहा, पिता क्या, जाइए बिनु बोले न संदेहा। यहां अगर नहीं भी बोला गया, बिना निमंत्रण के आप जा सकते हो, लेकिन फिर उन्होंने कॉस लगाया, इनके यहां जा सकते हो, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई। यदि वहां विरोध है कोई तो तहां गए कल्याण न हुई। फिर वो आगे वाला कास हो गया, यद्यपि मित्र प्रभु गुरुपित गेहा, और जाई बिनु बोले न संदेहा। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हुई। समझाया, मना किया न जाओ। लेकिन वही कि मैके का सोच चुकी थी, वो तो कहीं ने पूछा था कि जो प्रभु आयस होगी तो जाई, लेकिन ऐसा था नहीं, उनको जाना ही था। तो शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती को बात समझ नहीं। तो कई देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। और दिए मुख्य गण संग विदा, विदा कीन त्रिपुरारी। देखिए, थोड़ा सा दोहा चौपाई में मेरा इधर उधर हो सकता है, बिना देखे बोलने में थोड़ा सा जितना हो सकता है। तो भाव, तो जब वो कई बार उन्होंने मना किया, माता जी नहीं समझी, तो फिर चली गई माता जी। कहीं तो बढ़ी यार, लेकिन दक्ष के डर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। एक माँ थी जो सादर, मतलब माँ सा मिली, बहुत प्रेम से, बस माता ही बोली उनसे, आ जाओ। तो दक्ष ने कुछ पूछी कुछ लाता, दक्ष ने तो कोई पूछा नहीं, कैसे हो, जिंदा हो, कहा हो, कैसे हो। फिर यज्ञ के लिए गई थी। अब सती जाई देखो तब जागा, यज्ञ के स्थान पे गई, वो कतौ न दीख शंभु, कतौ न दीख शंभु कर भागा। अब सती जी कांप गई। सती जाई देखो तो जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। कि शंकर जी का स्थान ही नहीं करा गया। ब्रह्मा सभी देवी देवताओं के स्थान है, और शंकर जी का स्थान ही नहीं। हा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। तब उनके दिमाग में आया कि मेरे भोलेनाथ ने ये कहा था, क्यों कहा था।
समझिए, यद्यपि दुख दारुण, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबते कठिन जाति अवमाना। कि बहुत दुख है। सती जी को उस समय भोले बाबा त्याग चुके थे। श्री राम जी की परीक्षा का उसका जिक्र बाद में करेंगे। वो त्याग कर चुके थे कि हम भाई माता के समान, आपने माता का भेष धर लिया। सीता का वेश धर के हो गई थी परीक्षा लेने रामचंद्र जी की। ठीक है, तो अब रामचंद्र जी ने उनको माता कह दिया था, अब तो फिर कोई बात ही नहीं, उनका हमने अपने सीता जी की भेष धर लिया, अब ये कुछ नहीं। तो शंकर जी से उनकी बातचीत कम होती थी, मतलब बस वो था। उससे ज्यादा लेकिन उनको कष्ट ये हो गया माता जी को। अब करते तो क्या करते, अब माता पार्वती जी कांपने लगी। तुलसीदास जी ने लिखा। अब तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार सती माता बिल्कुल क्रोध से तमतमा गई। शंकर जी का अपमान था, अपमान सह नहीं पाई माता जी, वो भी पिता के यहां। माता पार्वती कहती, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ अति काहू। सब लोग फल पाओगे, सबने सुना है ना, तुम लोगों ने शंकर जी की निंदा यहां हो रही थी, आपने सबने सुनी है। सब लोग फल पाओगे और भली भांति पछताओ पिताओं। पिताजी को तो भली भांति पछताना है। जगदात माम, ये भोले बाबा पार्वती जी कहती हैं कि संत शंभु श्री पति अपवादा, संत शंभु श्री पति अपवादा। संतों की, शंभु की श्रीपति माता लक्ष्मी के स्वामी श्रीहरि जिन्होंने भोले बाबा की मदद करी थी भस्मासुर को मारने में। भोले बाबा तो दे दिए आशीर्वाद, जाओ जिसके यहाँ दर्द हो खत्म हो जाओ। शंकर जी के पीछे वो दौड़ पड़ा था भस्मासुर, उन्होंने रखा मोहिनी रूप धर के, फिर क्या था वही वाले विष्णु जी। तो संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। इन लोग का जब आप मानो वहां के लिए मर्यादाएं। और काटी जीभ तासु जो बसाई, या तो उसकी जीभ काट लो बुराई करने वाले की, बहुत ज्यादा बलशाली है, बड़े उसके वो हैं भाई, लोग आपको मार सकते हैं। आप बहुत बड़ा उसने अपना एक खड़ा कर रखा हो, ढोंग सब जो भी कुछ बड़ा नहीं आप मार सकते हो। तो काटी जीभ तास जो बसाई, अब जीभ नहीं काट पा रहे तो क्या करना है। श्रवण मूंदी नत चलिए पराई, कान मूंद कर आप आगे। जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाले शंकर जी का बात।
जगदात माम हेस पुरारी, पिता जनक जगत जनक सब के हितकारी। जगत के पिता सबके हितकारी शंकर जी ये हैं। माता जी कह रही सती, पिता मंदमति निंदत ते ही। मंद बुद्धि है पिताजी हमारे। एक बेटी कह रही अपने पिताजी को कि मंदमती हैं ये। और दक्ष शुक्र संभव यह देही। अब उनका क्रोध बिल्कुल चरम पे आ गया कि पिताजी मंद बुद्धि के कारण वो करते हैं, और इस मंद बुद्धि वालों के ही शुक्र से मेरा जन्म हुआ, मतलब इनकी मैं बेटी हूं। अब पार्वती जी संभल नहीं पा रही, उनको लग रहा कि मैं कैसे आदमी की बेटी हूं, कैसे इसने इतना कर दिया। उनको अपने पैदा होने पे वो लगने लगा। पिता मंदमती। फिर अब उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं था, क्योंकि शंकर जी के रोकने के बाद वो वहां आ चुकी थी। अब वहां अपने पति का इतना अपमान देख के उनका हृदय फट चुका था। अब उनके पास ऑप्शन नहीं था। त्याग पहले चुके थे भोले बाबा उनको, अब ये एक और दूसरा उन्होंने बिना जबरजलन काम कि पूछा भी, लेकिन बहुत रोका उन्होंने, नहीं मानी। चलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब उनके पास केवल एक बचा था, आत्मदाह। वैसी मर्यादा पार्वती सती माता ने बताई थी कि काटी जीव दास जो बसाई, या तो जीव काट लो, उससे मनमोहन जी ने चली पर आई। अब वो जाओ भी नहीं सकती थी, तो क्या था, तजी हूं दे तू रतते हे तू। कहां से, पिता मंदमती निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, तजी हूं देह तू रतते हे तू। उर्धरी चंद्रमौली वृक्ष के तू, कि जो चंद्रमा को धारण करते हो, उर्धरी चंद्रमौली वृक्ष के तू, जो अपने माथे पर चंद्रमा को धारण करते हो, उन शंकर भगवान को, उन अपने आराध्य को, उन अपने देवी को, उन अपने प्राणेश्वर को, उन अपने जगदेश्वर को, उन अपने विश्वेश्वर को, जागेश्वर को, गिरजेश्वर को अपने हृदय में विराज कर। तजी हूं देह तू रतते हे तू, इस देह को अभी त्यागती हूं। उस देह को त्यागने से उनका यज्ञ भी बर्बाद होना था। इतना वो अपमान में दह चुकी थी कि मैं बिना भोले बाबा के यज्ञ तुमने करने कर दिया, उसका जगह नहीं छोड़ी। संभव नहीं कि ये यज्ञ, चाहे जितने देवी देवता सब लोग आ जाएं, बिना भोले बाबा का आवाहन किए कोई पूजा आपकी संपन्न ही नहीं हो सकती। जिनके बेटे को पहले बुलाया जाता हो, प्रथम पूज्य गणेश जी को, उनके पिताजी के बिना कहीं कुछ संभव हो जाएगा। उनके बेटे का ये भोकाल, पिताजी का बेटा डीएम हो, पिताजी को कोई सरकारी, कोई बाबू, कोई वहां किसी ऑफिस में कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई रिश्वत मांग देगा, है असंभव। तजी हूं देह तू रतते हे तू, उर्धरी चंद्र मौली वृक्ष के तू, अस कई जोग अगिनी तनु जारा, भयउ सकल मग आकारा। मच गया हाहाकार। जहां सती माता ने अपने को योग से अपने को अग्नि लगाई, तो उसके बाद क्या हुआ, वीरभद्र कर को पठाए। पहली बात तो जितने आए थे गण, उनको जैसे मालूम चला, क्योंकि बाहर रोक के गई थी, अपनी पूरी सुरक्षा टीम को बाहर रोक के गई थी, क्योंकि सबको वहां वीआईपी स्थल में सुरक्षा कर्मी बाहर रोक दिए जाते ना, वो रुके थे उसी तरह बाहर। लेकिन जब अंदर कभी कभी बवाल हो जाता है, किसी मतलब कोई झगड़ा हो जाता सब,
तो फिर टीम घुस आती, फिर तो फिर घुस आई। जब देखा अरे मतलब माता जी का हमारे साथ ही होगा, तो फिर घुस आई। उसने फिर जो मिला उसको, देवी देवता सबको जितना जो कर पाए उन्होंने अपमान किया। उधर शंकर जी को जब मालूम चला तो वीरभद्र कर को पठायो, भेज दिया। यज्ञ तो उनको बंधन किया गया, दक्ष जी की गर्दन काट ली, सब कुछ तो हुआ। तो देवी देवताओं सबका ऐसा समझिए, ब्रह्मा जी के पुत्र देवताओं में दक्ष की गिनती थी, लेकिन केवल उस वजह से शंकर जी के विरोध करने से, मतलब लगातार विरोध करने से शंकर जी कर कुछ नहीं पाते, बिगाड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन विरोधे करने में। आप ध्यान रखिए, फिर आप बता रहा हूं यहां कि आप किसी का बिगाड़ कुछ ना पाए, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ की बात करते रहेंगे पीठ पीछे, तो भी आपको उतना ही पाप लगेगा, उतना ही दोष लगेगा, उतना ही दिक्कतें आपको पैदा होंगी। जरूरी नहीं कि आप उसका बिगाड़ लें, लेकिन आप पीठ पीछे किसी की बुराई करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो उसका उतना ही दोष लगेगा आपको। दक्ष जी कहीं भी पूजनीय नहीं रहे, बाद में बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान करके समझना है कि अगर शंकर जी का अपमान हुआ तो विध्वंस है। इसलिए मेरे दोस्तों, सब कुछ करो। अपमान का मतलब है शंकर जी को आप उल्टे सीधे शब्द नहीं बोल सकते हो। उनकी पूजा को रोकना या उनकी पूजा में कुछ भी वो डालना, सब अवमानना में आएगा। ठीक है, भोले बाबा के भक्तों को पूजा करने दीजिए, जो जिसका आपको जो करना है, आपसे जो हो जाए वो आप करिए। और ये इस वीडियो का आशय ये किसी पर हमला नहीं, केवल व्यक्तिगत अपना वो है। और आखिरी में कहूंगा कि जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा, ये मेरे आराध्य बाबा बर्फानी हैं, वो साक्षी रहेंगे। किसी को मन में व्यक्तिगत लेकर हमला नहीं करूंगा, ना अभी तक किया है, ना आज किया है। व्यक्तिगत हमला किसी नहीं, लेकिन मन के जो रहेंगे। थोड़ा सा असहज हो जाता हूं जब कोई कहता है कि नंदी मर रहे हैं, शिव जी पर अभिषेक हो रहा। शिव जी पे जो अभिषेक करके आया हूं, तो शिव जी पे जल चढ़ाने जा रहा हूं, वो नंदी के 4 लाठी मार के अगर वहां जा रहा है, या जो मंदिर से दर्शन करके भोले बाबा का निकला है, अगर वो उसको काटे डाल रहा है, या जो पूजा कर गया वो जो उसको करे दे रहा है, अगर वो कर रहा है, वो विरोध के लायक। लेकिन जबरन हो रहा, सावन चल रहा है, हर जगह अभिषेक होगा भोले बाबा का हमारे। जिसको भगवान माध्यम बनाएंगे सेवा का, जिसको जो अवसर देंगे उसको वो उस सेवा का अवसर देंगे। जिसको अपनी मतलब जिसको इस तरह का देंगे वो ये करेगा, जिसको दूसरी तरीके का देंगे उसको वो देंगे। व्यक्तिगत किसी पे नहीं है। भोले बाबा को प्रणाम करते हुए, किसी को मेरी वाणी से कोई कष्ट पहुंचे तो उसके लिए क्षमा। जल्दी मिलते हैं अगले विचार के साथ। जय भोले, जय बाबा बर्फानी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय कृपा निधान।